नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, लगातार हम आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। छोटे छोटे से उपाय जिनका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। पूजा विधि, अभिषेक किस प्रकार से करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार से करना है, इन विषयों पर हमने पिछले वीडियोस में आपको जानकारियां दी हैं। महादेव के सभी व्रतों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत होता है महाशिवरात्रि का व्रत। शिव महापुराण के अंतर्गत महादेव ने स्वयं इस व्रत का वर्णन करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय होकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी आराधना करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो फल मेरे उस भक्त को प्राप्त होता है जो पूरे वर्ष भर मेरी पूजा, उपासना, अभिषेक, व्रत इत्यादि को धारण करता है। यानी कि पूरे साल भर में किए गए शिव उपासना का फल व्यक्ति को मात्र महाशिवरात्रि वाले दिन पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जितने भी सनातनी हैं, जितने भी शिव भक्त हैं, उन्हें आज के दिन व्रत धारण करके महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत त्रयोदशी से ही हो जाती है, इसीलिए इस दिन लोगों को शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। यानी कि शिवरात्रि के एक दिन पहले ही आपको बाल धोकर स्नान करना चाहिए और फिर शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन में क्या होगा, मतलब दाल, चावल, सब्जी, ये सब आप सब खा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। मांस मदिरा से दूर रहना है। आज के दिन भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जो उच्च कोटि के भक्त हैं, साधु संत हैं, वो लोग तो त्रयोदशी तिथि से ही इस व्रत का आरंभ कर देते हैं। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को पूजा करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन इत्यादि जो भी उनकी पूजा की सामग्रियां हैं अर्पित की जाती है। माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहाग की प्रतीक चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर आदि अर्पित करते हैं। यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, व्रत का संकल्प लिया है आपने, तो पूरे दिन फलाहार ग्रहण करें, नमक का सेवन ना करें। अब होता क्या है कि आजकल एक परंपरा सी चली आ रही है कि हर व्रत में हम सेंधा नमक का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर व्रत के सही विधि को देखा जाए तो आपको इस व्रत में नमक का पूरे तरीके से त्याग करना चाहिए। यहाँ तक कि अनाज का भी त्याग किया जाता है। इस व्रत के दौरान आपको केवल फलाहार लेना चाहिए। लेकिन यदि कोई शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है, बीमार है, कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ऐसे में आप फलाहार लेकर भी दवाई को लिया जा सकता है। नीति शास्त्र में बताया गया है कि यदि व्रत के दौरान हम औषधियाँ लेते हैं तो इससे व्रत खंडित नहीं माना जाता, तो आप फलाहार करते हुए भी दवाइयाँ ले सकते हैं। फिर भी यदि आपको लगे कि आप फलाहार पर नहीं चल पाएंगे, आपको कोई समस्या हो रही है, तो ऐसे में आप मीठा भोजन करें, जैसे कि हलवा इत्यादि बनाकर आप खा सकते हैं, खीर बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं हो रहा है, संभव नहीं हो रहा है आपके द्वारा, तब ऐसे में आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में जिस व्रत का वर्णन किया गया है वो तो फलाहारी व्रत ही है। आवश्यकता पड़ने पर फलाहार लेकर फिर आज के दिन महादेव की पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन आप महादेव की पूजा आराधना जब करेंगे तो कुछ खास फल हैं जिन्हें आपको पूजा में अवश्य शामिल करना चाहिए। पहला तो है बेल का फल, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगर आपको यह फल पका हुआ प्राप्त होता है तो आज के दिन आप इसे स्वयं भी ग्रहण करें, यह बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद आज के दिन महादेव को बेर चढ़ाएं। बेर चढ़ाने से महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और बेर का सेवन आज के दिन आप स्वयं भी कर सकते हैं। साथ ही धतूरे का फल आज के दिन महादेव को अवश्य अर्पित कीजिएगा। इससे व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां महादेव की कृपा से टल जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो फल आप महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ फल आपको स्वयं ग्रहण नहीं करना है, अलग से फल लेकर सेवन करें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो महादेव की पूजा आराधना करने के बाद पूर्ण रूप से भोजन कर सकते हैं। सात्विक भोजन करते हुए महादेव की कथा का श्रवण करें, उनके मंत्रों का जाप करें,
इससे भी आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। पीरियड्स के दौरान आप चाहें तो व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फलाहार इत्यादि लेते रहें। और आपको मानसिक रूप से महादेव की पूजा आराधना करनी है और बैठकर आप आजकल तो टीवी में महादेव की कथा आते ही रहते हैं, मोबाइल पर टीवी पर लगाकर उनके कथा का श्रवण करें। इस दौरान मंत्र जाप इत्यादि ना करें, यही सही रहेगा। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। महादेव के भजनों का गान करना चाहिए। रात्रि के 4 पहर में महादेव का अभिषेक इत्यादि करना चाहिए। जो लोग धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जिन्हें लगता है कि घर में बरकत नहीं हो रही है, तो ऐसे में आज के दिन महादेव का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए। गाय के दूध में गन्ने का रस मिलाकर इसे महादेव का अभिषेक करने से जीवन में धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए, वैवाहिक जीवन अच्छे से चलता रहे, इसके लिए पति पत्नी दोनों को मिलकर महादेव के शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए गाय के कच्चे दूध में केसर डालकर महादेव का अभिषेक करने से विवाह के योग प्रबल होते हैं। जो व्यक्ति सौभाग्य में वृद्धि चाहता हो, उसे महादेव का अभिषेक आज के दिन गंगा जल से करना चाहिए। घर में सुख शांति और वैभव के लिए आज के दिन भगवान का अभिषेक दूध से करना चाहिए तथा शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए शत्रुओं के नाश के खातिर। यहाँ नाश का मतलब है कि जो लोग आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उनके मन में वो ईर्ष्या जो है वह नाश हो जाए उसका। ऐसी भावना के साथ महादेव का अभिषेक यदि आज के दिन सरसों के तेल से किया जाए तो शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। तो बताए गए विधि के अनुसार महादेव का व्रत अपने सामर्थ्य अनुसार धारण करें और अपनी अपनी कामनाओं के साथ अलग अलग प्रकार के अभिषेक द्वारा महादेव को आज के दिन प्रसन्न करें। और महादेव का व्रत जो लोग आज के दिन धारण करेंगे, अगले दिन व्रत के पारण से पहले महादेव का अभिषेक अवश्य कीजिएगा जल से। इसके बाद ही व्रत को खोलिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।